जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी वो बताता है कि आप में ये एट्रीब्यूट ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। आप बताइए हमारे को कि किस तरीके से ये काम करता है। जो न्यूमरोलॉजी है ये 1 से 9 नंबर्स तक आपको बताती है, 1 to 9, और बाकी जितने भी और जैसे नंबर्स हो गए, 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11, 12, 30, 31 तक नंबर्स आते हैं। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये इनके हम टोटल कर लेते हैं। जैसे 10 है, 1 + 0 ये 1 हो गया। ओके। 11 है, ये 1 + 1 ये 2 हो गया। ओके, ठीक है ना। तो 9 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। तो उन नंबर्स के हर एक नंबर के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। अब जैसे एक नंबर है, हाँ। एक नंबर है राजा का नंबर, सूर्य का नंबर, है ना, किंग का। तो एक नंबर के जो लोग होते हैं उनमें वैसे ही आप एट्रीब्यूट्स पाएंगे। कौन सी डेट ऑफ बर्थ आती हैं एक नंबर पे? एक नंबर में 1 हो गया, 10 हो गई, 19 हो गई, 28 हो गई। ओके, ये 4 डेट ऑफ बर्थ। ये 4 डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो जो एक नंबर है, अब जैसे इनमें भी थोड़ा थोड़ा कई बार फर्क होता है। जैसे 1 तारीख को जो लोग हुए हैं वो बॉर्न लीडर्स हैं। ओके। ठीक है ना। कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इनकी अच्छी होती है। ये रूल करने वाले होते हैं। जैसे राजा होता है ना, राजा जैसे मीन्स राजा हार नहीं मानता, है ना। राजा एंड तक उसको एक रहता है, लड़ता है, वो स्ट्रगल नहीं करता, वो जीतने के लिए लड़ता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये वही लोग हैं। ठीक। और ऐसे ही जो 10 नंबर के हैं, जो 19 नंबर के हैं, जो 28 नंबर के हैं, ये लोग हैं। लेकिन इनमें क्या हो जाता है, अब जैसे 10 नंबर है तो 1 + 0 एक नंबर ही ये हो गया। 10 नंबर जो है ये कार्मिक नंबर भी है। अच्छा जी, वो क्या होता है कार्मिक नंबर, समझाइए। कार्मिक नंबर होते हैं जो अपने पिछले जन्म के पाप पुण्य लेकर आते हैं। ओके। वैसे तो सब लोग लेकर आते हैं, है ना, लेकिन इन लोगों के थोड़े से ज्यादा होते हैं। और इनमें से जो 10 नंबर वाले लोग होते हैं वो सिर्फ पिछले जन्म के पुण्य लेकर आते हैं। अच्छा जी। और वो इस जन्म में सेलिब्रेट करने, मौज मस्ती, आराम से रहने के लिए आते हैं। वाह, देखो भाई कौन कौन है 10 नंबर वाला। तो ये डिपेंड करता है कि इस जन्म में वो कैसे रहना चाहते हैं। लेकिन फॉर श्योर 10 नंबर है तो वो लीडर्स तो हैं ही। और लीडर्स मेक लीडर्स, तो उनको अच्छा लगता है कि वो जिनके साथ काम करे ना वो लोग भी एकदम प्रोग्रेस करें, प्रोग्रेसिव होने चाहिए। लेकिन हाँ, उनसे ज्यादा नहीं। ओके। क्योंकि राजा को अपने से आगे कोई नहीं चाहिए। राजा एंड है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, टॉप है। तो वो 10 नंबर वालों कमेंट करो नीचे कि आपका 10 नंबर है और आप यही करते हो। और 19 नंबर वाले लोग थोड़े से, उनको कमांड भी देनी आती है। ओके। उनको ये होता है कि 9 नंबर जो है वही हम आगे बीच बीच में सारे नंबर्स ही हमारे एक के साथ भी हो जाएंगे। 9 नंबर जो है वो नंबर है सेनापति का। तो जिनका 19 नंबर आ गया, 19 तारीख आ गई, 1 और 9 जो आ गया नंबर, तो समझो कि वो लोग रूल करेंगे। वो बेशक गरीब परिवार में पैदा हो ये लोग, लेकिन ये मरेंगे गरीब नहीं। ठीक है। ये है 19 नंबर। और फिर है 28 नंबर। 28 नंबर है वो 2 और 8 की वाइब्रेशंस हैं। 2 रानी हो गई और 8 जो है वो शनि हो गया। इनका आपस में कोई अच्छा खासा मेल नहीं है, लेकिन इनका टोटल एक ही बनता है। ठीक है। तो इनकी जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। और जितने भी ये 1 नंबर के लोग हैं ना, 1, 10, 19, 28, इनको आईज रिलेटेड जो है ना वो दिक्कतें रहती हैं ज्यादा। ओके। ये भी आप वेरीफाई करो कमेंट्स में कि ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इति जी, मेरे को लगता है कि अगर हम एक एक पूरे नंबर की डिस्क्रिप्शन करने लगे तो हमारे को ये पॉडकास्ट ही 3-4 घंटे का हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप क्विकली हमारे को जो टोटल एक नंबर का बनता है उसके बारे में आप बताइए। या श्योर। पहले तो 1 नंबर की दिशा वो ईस्ट है। सभी नंबर्स की एक दिशा होती है। तो वैसे जो 2 नंबर है वो मून से रिलेटेड है। मून प्लैनेट इसको रूल करता है और इसकी जो दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट है। अब जैसे मून के एट्रीब्यूट्स होते हैं वैसे ही 2 नंबर वालों के हो गए।
2, 11, 20 और 29। ओके। ये सारे 2 नंबर के हो गए लोग। ठीक। तो इन लोगों का क्या है, इनका कई बार मूड थोड़ा सा ऊपर होता है, कई बार नीचे होता है, मून की तरह 15 दिन जैसे मून चढ़ता है, अच्छा 15 जी। दिन उतरता है, तो वैसे रहता है। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है और ये अपनी माँ के फेवरेट होते हैं, 2 नंबर वाले तो लोग। मैं भी हूँ। 2 नंबर वाले लोग माँ के फेवरेट होते हैं और ये थोड़े से इमोशनल भी होते हैं। मीन्स मदरली लव जो होता है ना, इनके लिए होता है। जिन लेडीज का 2 नंबर है ना, वो बहुत अच्छी होम मेकर्स होती हैं। ओके। वो बहुत अच्छी होम ये मेकर्स बताओ भाई, पति देवों बताओ कि 2 नंबर वाली अच्छी हाउस मेकर है या नहीं है? और साथ में इनका क्या है कि अगर ये मेडिटेशन करते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। ओके। इनकी इंट्यूशन वैसे ही अंदर से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर ये मेडिटेशन करते हैं तो ये और भी अच्छी कर सकते हैं। वंडरफुल। बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, सबको शक की नज़र से देखते हैं। ठीक ठीक ठीक। और अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव होते हैं। 2 नंबर के लोग जो होते हैं ना, थोड़े से लेजी भी होते हैं। अच्छा जी। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि लोग इनका फायदा निकाल के भी चले जाते हैं। अपना काम हुआ और चले गए।